अस्सलामुअलैकुम हफ्सा फ्री चैनल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है, तो इसको आप नोट करते जाएं। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्राई पैन में हम 2 चम्मच भरकर खुश्क धनिया ऐड करेंगे। 1 चम्मच भरकर हम ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे और 1 जवैत्री का पीस ऐड करेंगे और 1 ही कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। आप 2 भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े से काली मिर्चें जो है वो ऐड कर रही हैं और 1 ही पीस जो है हम दालचीनी का ऐड करेंगे। 1 ही पिपली पीस का है, इसको पिपली बोलते हैं, ये मैंने पंसारे से लिया। 1 ही बड़ी इलायची जो है वो भी इसमें ऐड करेंगे और ये थोड़े से इसमें हम 1 बादाम का फूल है वो ऐड करेंगे। तो आगे हम इसके अंदर डालेंगे 5 से 6 लौंग ऐड करते हैं और आगे 3 से 4 जो है छोटी इलायची जो है वो ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है और ठंडा कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद ठंडा करेंगे, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बनेगी। तो ये मैंने मिक्सर जार में इनको ज़्यादा जो है पाउडर नहीं बनाया है, ये दरदरा सा किया है। तो आप भी इसी में ऐसे ही करें। तो आगे हम बिस्मिल्लाह कढ़ाई लेते हैं, उसके अंदर ये सारे मसाले अब ऐड करेंगे। तो वो जितना मैंने मसाला ऐड किया है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच भरकर, ये सब्ज़ मिर्चें 3 हैं और 2 बड़ी जो है ना सुरख मिर्चें थी, मैंने वो भी ऐड कर दी हैं। 3 से 4 टमाटर मैंने ये जो है ना इस तरह से काट के वो ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच भर कर मैं इसके अंदर इमली डाल रही हूँ। तो 1 हाफ़ चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच भर कर मैंने नमक का ऐड किया है और 1 चम्मच जो है भरकर ये मैंने सुरख मिर्चें जो है ना उसका पाउडर ऐड किया है और 1 जो चम्मच है ये मैंने ज़ीरा ऐड किया है और 1 कप भरकर मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को हम आप चूल्हे पे रखेंगे और इनको हल्की फ्लेम पे हमने इनको पकाना है। हल्की फ्लेम पे पकाएंगे तो ये इसके अंदर पानी ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही प्यारा हमारा जो है ना ये रेसिपी बनने जा रही है। तो आपने इसको फॉलो ज़रूर करना है। आज की रेसिपी इंतहाई अच्छी बनने जा रही है। मेरी प्यारी बेटियों को जिनको नहीं आता वो उनके लिए ये बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मैंने 1 kg मतलब 1 किलो मैंने इसके अंदर चिकन ऐड किया है। 1 किलो चिकन का जो ऐड किया है उसके हिसाब से ये मैंने जो रेसिपी आपको बता रही हूँ, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से कुक करेंगे। कुक करने के बाद फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि गोश्त हमारा कच्चा तो नहीं रह गया। इसको हमने अच्छी तरह से गलाना है, तब तक हम इसको हल्का सा पानी भी ऐड करना पड़ा, तो आप वो भी करें। तो यहाँ हमारे पास 1 पाव पूरा जो है ना वो मैं डाल रही हूँ दही का ऐड किया है और ये हमारा कौरमा बहुत ही मज़ेदार सा बन गया है। इसको आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसको करना क्या है। तो यहाँ दूसरी साइड पे मैंने बर्तन में पानी रखा हुआ था, उसके अंदर 2 से 3 में 2 हैं लौंग डाले हैं और 1 बादाम का फूल, इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके वो भी ऐड कर देती हूँ और 2 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। अब यहाँ हम चावल इसके अंदर ऐड करेंगे। उबलता अच्छी तरह से जब खोलता है ना पानी, तो फिर हमने चावल ऐड करने इसके अंदर। अच्छी तरह चावल ऐड करने के बाद हमने इसको ज़्यादा इतना कुक करना है कि ये तकरीबन 80% ये देखिए कुक हो गया है। अब हमने इनको निकाल लेना है अलग से, क्योंकि ये ज़्यादा देर है तो ये ज़्यादा भी कुक हो जाते हैं। पानी गर्म पानी में निकाल लेंगे। तो अपने गर्म पानी से निकाल के अलग से चावलों को रख लेना है। तो दूसरी तरफ से फिर मैंने वही ढक्कन हिलाया, तो देखिए माशाल्लाह से ये भी हमारा जो है कौरमा भी रेडी हो गया। इतना सा हम इसके अंदर जो है ना शोरबा रखेंगे, ज़्यादा हम इसको नहीं करना, क्योंकि फिर हमारे जो है ना रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से हल कर लेंगे और मैं ये इसके अंदर से सारा जो है ना मसाला मिक्स बनाया हमने। कौरमा हमारा बन गया, बहुत ही मज़ेदार कौरमा बना है। तो आपने जितनी भी इंग्रेडिएंट आप बताई हैं आपने उसी हिसाब से करना है, आपकी रेसिपी बहुत ही जो है ना परफेक्ट बनेगी। तो हम इस कौरमे को हम थोड़ा सा और पका को करके तो हम इसको जो है ना निकाल लेंगे सारे को अलग से बर्तन में। तो जब हम अलग बर्तन में इसको निकालते हैं तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ क्या करना है। बहुत ही मज़ेदार है, इसको आपने फॉलो करना है मेरी रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने बर्तन के अंदर सालन का वो कौरमा निकालने के बाद नीचे एक लहर पूरी जो है ना चावल की लगा ली है। इसके ऊपर हम ये जो है ना अपना बनाया था मसाला गोश्त वाला कौरमा, उसके ऊपर हम वो लगा देंगे। इसी तरह से हम जो है ना ये 1 से 2 जो ले रहे हैं बनाएंगे। प्लीज़ आप मेरी जो है ना आज की रेसिपी को फॉलो ज़रूर करना है। मैं बिल्कुल इंग्रेडिएंट जो बताए हैं बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें से कमी पेशी नहीं है। आप ज़्यादा बनाना चाहें तो इसमें मसाले जो है ना ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही परफेक्ट बनने जा रहा है और इसमें जो हमने दही डाली उसमें अपना ही अलग मज़ा है। तो इसके ऊपर हम दूसरी लेयर लगा लेंगे। ये भी बहुत परफेक्ट रेसिपी है। आप मेरी जो बेटियां अभी तक कुकिंग सीखना जा रही हैं वो इसको ज़रूर फॉलो करें।
तो ये देखिए इसके ऊपर हम इसी तरह से सारी जो है ना 2-3 जो है ना लेयर लगाएंगे। लेयर लगाने के बाद ऊपर हम फिर उसके बाकी जो है वो लगाएंगे। ये कौरमा बहुत ही मज़ेदार, इतनी खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो ये जो हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा वो शोरबा रखा है, ये हमारे जो चावलों को ना बहुत ही वो ना मज़ेदार सा बनाएगा। तो इसमें रस, जैसे रस रस होता है ना, वो बहुत मज़ेदार ये बनेगा। अगर सूखा सूखा सालन ऊपर अब रखेंगे तो उसकी ज़्यादा मज़ेदार नहीं बनती है, लेकिन आप इस तरह से बनाए, ये बहुत जूसी चावल बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। जो बच्चा नहीं भी खाता, जो नहीं मेगा नहीं खाएगा, आप ये बनाएंगे, यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो हम आगे तीसरी लेयर भी लगा लेते हैं। इसी तरह से इसके ऊपर हम करेंगे थोड़ा सा, अब कुछ वो सब्ज़ धनिया में ऐड करके 2-3 सब्ज़ मिर्चें ऐड किए हैं, और 2 में से 3 मैंने टमाटर वो लेमन जो है वो काट के ऊपर ऐड किए हैं। अब हम इसको दम पे रख देंगे, यकीन करें 5-10 मिनट के लिए दम है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह, इतनी यकीन से खुशबू आ रही है पूरे कमरे में, पूरे किचन में बल्कि आ रही खुशबू। तो ये देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इतने मज़ेदार चावल बने, खिले खिले चावल बने हैं। यकीन करें आज की रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है, इसको जाने नहीं देना है, और उठें जल्दी जल्दी जाएं और किचन में इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। साथ मेरी वीडियो भी चलाते जाएं और इस वीडियो को देखते भी जाएं, और साथ अपना काम भी करते जाएं। आपकी वीडियो बहुत परफेक्ट रेसिपी बनेगी। और अगर दाद लेनी तो इस रेसिपी को कभी ना भूलना, इस तरह ही सेम रेसिपी बनानी, आपको बहुत दाद मिलेगी। तो मुझे इजाज़त दें, तब तक अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।